हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 29 अगस्त थर्ड सेकंड शिफ्ट तक के सोल्यूशन कर लिया। आज जो अपना होने वाला है वो थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो सेक है वो क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अपान में साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से ये खत्म, क्लियर है। और इसको जो 1/साइन स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, फाई है यहाँ पर, माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। प्लस यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखो 1/कॉसेक क्या होता है, साइन होता है, साइन स्क्वायर फाई। और यहाँ से देखो प्लस 1/सेक क्या होता है, कॉस होता है, कॉस स्क्वायर फाई। अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर, 2। क्लियर है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। बस यहीं से आपका आंसर बन गया, ऑप्शन डी 3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पंकज जोही और सिद्धार्थ ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1020, 1740, 1840 का निवेश किया। तो इसको रेशियो में बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ से देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10, सब में जीरो है, खत्म हो जाएगा 51। और 2 8 16, 2 7 14, 2 से जाएगा 2 9 18, और 2 दूनी 4। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है कि वर्ष के अंत में लाभ जो है 1050, यानी टोटल की वैल्यू ये है 7 2 9 1 10, और 9 9 18 5 23। 223 रेशियो की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, यानी 1050 जो है डिवाइड बाई 230 हो जाएगा। और हमें चाहिए किसका, सिद्धार्थ, यानी 92 की वैल्यू। यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो गया यहाँ से, और 23 चौका 92, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ना ये 4 का मल्टीपल, ना तो ये 4 का मल्टीपल, ना तो ये 4 का मल्टीपल, एक ही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं। अब यहाँ से देखो 66% जनसंख्या साक्षर है, और 66% ही पुरुष साक्षर हैं, तो जो महिलाएं होंगी वो भी 66 होंगी। यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि आपको कोई नंबर दे रखा होता है कि टोटल का बोला गया है कि टोटल 35% ऐसे हैं, और कुछ उसमें से मेल जो है वो फीमेल जो है वो भी 35% है। तो जो बच रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये तभी पॉसिबल है जब जो रिमेनिंग बच रहा है वो भी सेम ही होगा। क्लियर है। तो उसी हिसाब से ये कि अगर टोटल की वैल्यू आपके पास 66 वैल्यू दे रखी है, और उसमें से कुछ टुकड़ा निकाल करके 66 बोला गया है, तो आप जो रिमेनिंग बच गया वो भी 66 होगा, तभी ये पॉसिबल होगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा, यहाँ से माइनस खत्म, 6 बार जाएगा, माइनस का बाहर लगा है, -9 -6 माइनस का 15 हो गया, और यहाँ से देखो 32, हमारे पास माइनस का 47 आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ए, दो दिए गए स्टेशनों के बीच 20 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, यानी ए जो है वो 20 दिन में बिछा सकता है, बी उसे 15 दिन में बिछा सकता है। सी की सहायता से, यानी तीनों ए बी सी, ये जो है 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम ले लेते हैं, टोटल 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। ए की इफिशियंसी हमारे पास 3 आ गया, बी की इफिशियंसी 4 आ गया, और टोटल तीनों की इफिशियंसी 20 आ गई। अब यहाँ से देखो ए 3 हो गया, बी 4 हो गया, तो सी कितना आ जाएगा, 4 3 7, यहाँ से सी हमारे पास 13 आ जाएगा। तो बोला गया सी अकेले तो 60 टोटल वर्क को सी 13 की एफिशिएंसी से करेगा, कितना टाइम लग जाएगा, 13 चौका 52, 8/13, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ अगर आप यहाँ से देखते हो तो हमारे पास 24, और यहाँ पर 12, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 24। आप इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, 48, 120 और 168। इनका मान लीजिए आपका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालते हो सबसे पहले, तो एचसीएफ आपके पास क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो। तो 24 से अगर देखोगे तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो एचसीएफ तो आपका 24 आ गया, यानी यहाँ से 12 वाला खत्म, यहाँ से 12 वाला खत्म। क्लियर है। अब अगर यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे, सॉरी एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा,
एलसीएम आपके पास क्या 480 आ सकता है? क्या नहीं आएगा, क्योंकि 168 से नहीं कटेगा, तो ये खत्म हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। एलसीएम अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 1680 आएगा। और सब में दो के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 0.24 लग जाएगा और यहाँ पर 16.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो 22 से, तो छोटी संख्या 21 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4 46, मैच कर रहा है। बस यही आपका आंसर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित मूलधन पर 2.7% वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। यानी प्रिंसिपल का 2.7% इंटू टाइम, 9 तिरिक 27, 5 32/9, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2808। हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। क्लियर है? 9 से जाएगा ये 3 बार और यहाँ से हमने एक जीरो लगा दिया, पॉइंट हट गया। क्लियर है? 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, सॉरी 25 4 से जाएगा ना, 4 8 32, 8 बार गया और ये 25 आ गया। 8 तिरिक 24 से ये चला जाएगा, 24 एकम 24, 40 बच गया, 24 एकम 24, 24 सत्ते 168, जीरो। क्लियर है? अब 25 से इधर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 25 गुणे 1170। हम यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तो हमारे पास अमाउंट पूछा क्या गया है? मिश्र धन पूछा गया है, अमाउंट। अमाउंट यानी ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा। और आप यहाँ से 25 गुणे 117 का आप क्या निकालोगे? इसका 9.2% डिवाइड बाई 100 इंटू में हमारे पास टाइम क्या दे रखा है? 5 दिए 15 2 17/3। क्लियर है? चलिए, अब अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 25 से ये जाएगा 4 बार और 4 से ये चला जाएगा 23 बार, और यहाँ से ये जीरो जीरो जो है ये पॉइंट को ले जाएगा। क्लियर है? और 3 से ये चला जाएगा 39 गुणे 3। अब अगर यहाँ से आप एलसीएम सॉरी यूनिट डिजिट सबका निकालोगे तो यहाँ पर हमारे पास डबल डिजिट, अगर आप, क्योंकि यूनिट डिजिट तो दो में सेम है, तो कितना आ रहा है सबसे पहले देख लेते हैं। 9 तिरिक 27, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो दूसरा खत्म, पहला खत्म। दो ऑप्शन मिल गए, तो हमें क्या करना है? हम इसको ऐसा करते हैं कि दो डिजिट निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और 5 7 35, यहाँ से हमारे पास 50 आ गया, प्लस यहाँ से देखो 39 गुणे 23, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 में कर लेते हैं, 17 तिरिक 51 हमारे पास आ गया, और 17 कम 17, सॉरी 17 दूनी 34, 34 5 39 का हम सिर्फ दो डिजिट लेंगे। अब इसमें 39 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ से देखो 9 एकम 9 आ गया, और 9 9 81, और 3 एकम 3 84 का 4 ले लेते हैं। बस यहाँ से हमारे पास डबल डिजिट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 9 आ गया और 5 4 9, लास्ट का 99 आ रहा है। कहाँ पर दे रखा है? 99, ऑप्शन बी में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग क्या होता है? x - 2 इंटू 180। x क्या है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या, इक्वल टू, अब बोला गया है ये बहिष कोणों के योग के 4 गुना के बराबर हो। बहिष कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है, तो बोला गया इसके 4 गुने के। यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, ये गया 2 बार, इधर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब भुजाओं की संख्या 10 आ गई, तो हमें बहुभुज निकाल सकते हैं। बहुभुज क्या होता है? x - 2, सॉरी x - 3 होता है, x - 3 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 होता है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 10 है, 7 आ गया, इंटू 10 आ गया, डिवाइड बाई 2 5 आ जाएगा, 7 5 35 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ से देखो बोला गया है कि 23 मैचों में बनाया गया औसत रन 44 है। अगले 10 मैचों में 13 के औसत से रन बनाए गए, टोटल 33 मैचों में निकालना है। तो हमने छोटा वाला 13 मान लिया, ये इससे कितना ज़्यादा है? 31 ज़्यादा है। अब 31 गुणे यहाँ पर कितने में ज़्यादा है? 23 में। इसको डिवाइड कर दीजिए 33 से। 31 को अगर हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 23 एक कम 23, 23 3 69 और 2 71, डिवाइड बाई 33। 13 से जाएगा 3 बार, 13 से सॉरी 11 से जाएगा 3 बार, 11 छक्का 66, और हमारे पास बचा कितना? 53, 11 चौक 44, दशमलव छोड़ देते हैं आगे। देखो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, दशमलव करके आएगा आगे 21। यानी 13 + 21 को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे आगे दशमलव भी आएगा। हमारे पास कितना आ रहा है? 34 दशमलव करके आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है? 34 दशमलव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है, उसमें डिस्काउंट दिया गया पहले 20%, 20% यानी 80% पर बेचा गया 4/5 पर। क्लियर। सो उसके बाद अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा गया 90% पर 9/10 पर। क्लियर है। यानी आंसर जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। यहाँ से देखो 6 4 10 2 12 खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, एक ही है जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कट जाएगा, ये भी चला जाएगा, 5 छक्का 30, 600 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 40 वर्ष अधिक थी। तो यहाँ पर बस 3 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आएगा 37। अगला क्वेश्चन। 3 से 3 खत्म, 6x² से यहाँ पर 6x² खत्म, 3 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 87x, यहाँ पर देखो माइनस का 30x, यानी हमारे पास माइनस का 117x आएगा यहाँ से। तो प्लस वाला खत्म हो गया दोनों। आगे देखो 3 का मल्टीप्लाई 14 में 42 का आएगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13×6 = 78। अब यहाँ से देखोगे तो ये प्लस का आ रहा है, तो ये प्लस वाला आपका आंसर हो जाएगा, माइनस वाला खत्म, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, उनका हमें बहुलक बताना है, मोड बताना है। अब मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा। तो अगर आप देखोगे तो 11 हमारे पास 1 2 2 बार दिख रहा है, 14 की बात करें तो एक ही बार है, 12 कई बार दिख रहा है, 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा बार यही रिपीटेड है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 नींबू बेचने पर 30% की हानि होती है। सिंपली कैसे करना है, यहाँ से देखो कितना नींबू बेचा जा रहा है, 6, इसको लिखिए, कितने परसेंट पर बेचा जा रहा है, 30% लॉस यानी 70% पर बेचा जा रहा है, और डिवाइड बाई प्राइस, और इसको इक्वल कर दीजिए 5% लाभ यानी 105% इंटू कितना नींबू बेचा जा रहा है वही हमें निकालना है। हम इसको पी मान लेते हैं 1 रुपए में। अब इसको आप देखोगे 35 दूनी 70, 35 तीन 105, 3 से जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, पी की वैल्यू कितनी आ गई 4। कितने बेचे जा रहे हैं, 4 नींबू बेचे जा रहे हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखो बोला गया 16.8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन निकालना। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखो 4/3 इंटू 22/7 हो गया। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आधा 8.4, तो 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4। इसको हम सब में पॉइंट हटा करके नीचे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, सब में पॉइंट हट गया यहाँ से। अब ये 7×21 से चला जाएगा 4 बार। क्लियर है, हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है 22 गुड़े 4 चौक 16 गुड़े 84 का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। 16 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 8 चौक 32 दूनी 64। यहाँ से देखो 6 5 6 4 10 70, 70 56 आपका स्क्वायर निकल के आ रहा है 84 का। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, 80 9 89 हो गया, 16 सत्ते 112, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 गुड़े 11 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंग 12, दोनों 18 1 19, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 11 दूनी 22, ये आ गया। अब इसमें हमें 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो इधर देखो 2 हो गया, 9 2 11, 2 हो गया हमारे पास यहाँ पर, 9 2 11 हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया, एक बच गया, 7 5 12 1 13 हो गया, और 7 5 12 1 13 हो गया, और 5 2 7 1 8 हो गया, यहाँ पर 2 2 4 हो गया, 2 हो गया। 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहे हो। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2483। कहाँ पे है 2483, ऑप्शन बी में, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। किसी आयत के परिमाप और उसकी लंबाई का अनुपात। अब परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और यहाँ पर लंबाई इतनी, इसका रेशियो हमारे पास दे रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3l आ गया, और 2l इधर माइनस ले लो, 2l को हम क्या करते हैं इधर माइनस में ले लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2b। l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2b। अब एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है l इंटू बी, तो l की जगह पर आप b रख दो, यानी 2b² आपके पास निकल के आ रहा है 180.5। 2 से डिवाइड कर लो, 90 आ गया, 2 से जाएगा 0.5, यानी आपके पास स्क्वायर हटाओगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट का 5 आएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हो आप कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 9 में 10 का मल्टीप्लाई करते हो 90, यही आ रहा है ना सेम। तो आपका ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा, क्योंकि चौड़ाई ही पूछा गया है आपको। अगला क्वेश्चन। किससे डिविजिबल होगा, तो ना तो 8 से जाएगा ना तो 10 से जाएगा, बचे 2 ऑप्शन। 3 से हम चेक कर सकते हैं, देखो
6 जा रहा है, 3 जा रहा है, 6 जा रहा है, 7 5 12 चला जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा, बी खत्म। अगला क्वेश्चन, 8 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं। 8 मैन 5 दिन में कर रहे हैं और सेम वर्क को 8 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं। 8 से 8 खत्म, 5 से गया 3 बार, यानी मेल अपन फीमेल का हमारे पास रेशियो आ गया 3:1। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 3 24 पंचे 120 डिवाइड बाई कितने महिलाएं, 3 महिलाएं, एक की इफिशियंसी से 3 हो गया, 4 पुरुष 3 की इफिशियंसी से 12, 12 3 15, 15 8 120, 8 दिन आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सी एफ इंटू एलसीएम 4 × 3 3 6 0 इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में निकालना है। ये जाएगा 24 से। अब इसको डिवाइड करोगे तो जीरो तो आना ही आना है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस एक यात्रा 6 घंटे में पूरी करती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 6 घंटे में 84 जा रहा है, तो 12 घंटे में किस स्पीड से जाएगा, 84 का आधा 42। ऐसे कर सकते हो, या कि दूरी निकाल लो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब हमें स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी इंटू दूरी डिवाइड बाई टाइम। टाइम से यहाँ से डिवाइड कर दो, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, 2 से क्या है ये 42। अगला क्वेश्चन, एम एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 2 महीने के लिए एन के निवेश से 33,000 अधिक। एन हमने मान लिया x रुपए निवेश किया, तो एम कितना कर रहा है, x प्लस 33,000। ये 2 महीने के लिए कर रहा है और ये 7 महीने के लिए कर रहा है, और इनका रेशियो कितना आ रहा है प्रॉफिट का, देखो बोला गया है कि एम जो है 605 रुपए अधिक ले रहा है एन से, तो यहाँ से 605 माइनस कर दो, अब जो आए 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों में, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 12, 605 ही आ रहा है, आधा आधा, ये 605। रेशियो अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ये 1 रेशियो, ये 2 रेशियो, 2 डिवाइड बाई 1, 2 से 2 खत्म। यहाँ से देखो हमारे पास 7 माइनस एक्स यानी 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33,000। 6 से चला जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5500, यानी x की वैल्यू 5500 आ गई। हमें निकालना क्या है, m की वैल्यू 5500 प्लस प्लस यहाँ पर 33,000, 0 0 500, 5 3 8, 38,500 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी एस पी अपान सी पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई 50। क्लियर है। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, 5 दिए 15, 5 से जाएगा 10 बार, 10 का लॉस हो रहा है, सॉरी सेलिंग प्राइस कम है तो 7 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पर, 10 पर, 7/10 लॉस, यानी ऑप्शन डी 70% की लॉस। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो यहाँ पर इसका 9 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, 9 6 54 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। रूट में लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन एम से 6:40 एम पर निकलती है, 3:40 पर पहुंचती है, यानी 9 घंटे लग रहे हैं। टाइम का रेशियो यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, इसको 9 घंटे लग रहे हैं, और इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 3 6 घंटे लग रहे हैं। स्पीड का रेशियो 6:9 हो जाएगा, 9 6 54, 54 किलोमीटर टोटल दूरी हो रही है। तो अब जो ये 6:40 पर चल रहा है, इसको 8:40 तक चला दो, 2 घंटे तक, कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर, क्योंकि 6 की स्पीड से चलेगा। बचा कितना, 42। 42 को अब दोनों एक टाइम पर से स्टार्ट हो रही हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, और अपोजिट साइड चल रही हैं, तो स्पीड हो जाएगी दोनों की जुड़ जाएगी, 9 6 15, 15 दूनी 30 और 12/15, यानी 15 चौका 60, 12 चौका 48, यानी 2 घंटे 48 मिनट टोटल लगेंगे इनको पहुंचने में। कब से, 8:40 से। 8:40 में 2 घंटे जोड़ो, 10:40 हो गया, 10:40 में 20 और जोड़ दो, 20 और जोड़ दो तो हमारे पास निकल के आएगा 11, और यहाँ पर 28 बचा था, 11 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला क्वेश्चन, 75 का 65%, तो यहाँ से देखो 3/4, 65, 4 से जाएगा 16.25, यानी 48.75 आपके पास यहाँ से निकल के आया। 5 से जाएगा 7 तरीके 21, यहाँ से देखो 75 पॉइंट का, और 8 में से 1 गया 7, 27.75। अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास 20 है, और ये किसका स्क्वायर है, पॉइंट का 17 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 2.8, यानी 7 आ जाएगा, इसको यहाँ पर 0 लिख लो, 7 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3/4 प्लस 6 कम 6 5, 11/6, 6/11 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3/5। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 11 5 55, 5 चौक 20, 220 आएगा।
अब तो आंसर में है तो 220 आएगा, तो इसका कोई फैक्टर आएगा, तो कोई फैक्टर है नहीं, सिर्फ 220 से दे रखा है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 ट्राउजर की खरीद पर 1 ट्राउजर मुफ्त दिया जा रहा है, यानी 1 ट्राउजर मुफ्त दिया जा रहा है। टोटल हम कितना ले रहे हैं? 4। 1/4 क्या होता है? 25%। बस यही आपका आंसर हो गया। कितना डिस्काउंट? 25%। अगला क्वेश्चन, P1/P2 क्या हो जाएगा? R2/R1। R2 आपके पास 9 दे रखा है, R1 आपके पास 5 दे रखा है, यानी 9 की वैल्यू हमसे पूछा गया है। 9 का रेशियो, ऑप्शन चेक कर लो, 9 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है। यहाँ से देखो, 4 3 7 1 8 नहीं जाएगा, 5 3 8 1 9 2 नहीं जाएगा, 5 3 8 1 9 1 नहीं जाएगा। बस एक ही ऑप्शन बच गया, यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 29 अगस्त थर्ड शिफ्ट का। ओके, तो फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय।